अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्वेटिक एक्सरसाइज चैप्टर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बियोंसी एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम जो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे, जो कि विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विस्कोसिटी क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और किस तरह वाटर की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्लिनिकली। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी होती है फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या हुई, फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जो कि लिक्विड को रेजिस्ट करें फ्लो से, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि विस्कोसिटी जिस भी लिक्विड की ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस टू फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वाटर की विस्कोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू हनी, इसलिए वाटर की जो विस्कोसिटी कम होने की वजह से वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हनी। फॉर एग्जांपल अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनकी लेयर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट लेयर है लिक्विड की और ये सेकंड लेयर है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड की। जो फर्स्ट लेयर है वो क्या करेगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सेकंड लेयर है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड की वो इसको रेजिस्ट करेगी, ठीक है, वो इसको रेजिस्ट करेगी फ्लो होने की वजह से, ठीक है। वो क्या करेगी, उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट साइड में, तो जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है लिक्विड को, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इससे हमें पता चला कि अगर वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी तेज़ी से मूवमेंट्स परफॉर्म की जाएंगी वाटर के अंदर उतनी ही उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्लिनिकली। फॉर एग्जांपल हम वाटर की जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वाटर को एज अ रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं इन पेशेंट्स के लिए। तो इस प्रॉपर्टी से हमें पता चला कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई, कि जितनी तेज़ी से मूवमेंट परफॉर्म की जाएगी लिक्विड के अंदर उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही आ जाती है कि वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है यानी रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्वेटिक एक्सरसाइजेस को। देन आ जाती है सेकंड, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होगी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कोई भी डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल किक बोर्ड्स अगर हम यूज़ करेंगे, स्विम बार्स यूज़ करेंगे, तो ये जो एक्वेटिक डिवाइसेस होती हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर। तो जितना ज़्यादा इन डिवाइसेस का सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो बेसिकली ये इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सरफेस टेंशन क्या होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन हम कहते हैं एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ लिक्विड, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से जो ड्रॉप होता है लिक्विड का वो, ठीक है, थोड़ी सी जगह घेरता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो क्यों, उनका जो ड्रॉप होता है वो स्प्रेड नहीं करता उसका वाटर, ठीक है, वो एक लिक्विड ड्रॉप की, ठीक है, क्यों उसकी फॉर्म में ही रहता है, ठीक है।
तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये बीकर है लिक्विड का, और जो फर्स्ट लेयर होती है लिक्विड की वो प्रोवाइड कर रही होती है हमें सरफेस टेंशन, एज अ वो एक्ट कर रही होती है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, क्या एक्ट कर रही होती है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, मेम्ब्रेन हम किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जो कि रुकावट पैदा करती है, हिंड्रेंस पैदा करती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड को आउटसाइड फ्लो नहीं होने देती किसी भी चीज़ को, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो भी क्या कर रही होती है? वो भी आयंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है, न्यूट्रिएंट्स को पास नहीं होने दे रही है एज अ बैरियर की तरह। तो ये जो सरफेस टेंशन होती है ये भी एज अ बैरियर होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली सरफेस टेंशन किस तरह हो रही होती है? फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर है ये इस तरह मॉलिक्यूल्स होती हैं, इनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। जो अंडर सरफेस इनके ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे रैंडमली घूम रहे होते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट लेयर है लिक्विड की ये एक्ट कर रही होती है एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये आसानी के साथ यहाँ से स्केप नहीं कर सकते इस सरफेस ऑफ लिक्विड से। इसी तरह जो लिक्विड का ड्रॉप होता है वो ज़्यादा जगह नहीं घेरता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी सरफेस टेंशन की होती है, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो एज अ लिक्विड ड्रॉप की फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो स्प्रेड नहीं होता है, ऐसे नहीं पड़ा होता लिक्विड, वो एक ड्रॉप की सूरत में आपने देखा होगा पत्तों पे पड़ा होते हैं लिक्विड के ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हो रहा होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ये एक्ट कर रही होती है एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और प्रोवाइड कर रही होती है बैरियर। ताकि इसकी आ जाती है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, सरफेस टेंशन डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। जितना ज़्यादा साइज होगा ऑब्जेक्ट का सरफेस टेंशन भी उतनी ही ज़्यादा एक्ट करेगी। सरफेस टेंशन की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, इसको हम किस तरह क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से हमें पता चला कि ऐसी एक्वेटिक एक्सरसाइजेज जिनको हम सरफेस पे परफॉर्म करेंगे उनके अंदर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम वही एक्सरसाइजेज को अंडर वाटर परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सरसाइज है जिसके अंदर एक्सट्रीमिटीज़ को हम सरफेस पे मूव करवा रहे हैं तो ज़्यादा वर्क है एज़ कम्पेयर टू जब हम अंडर वाटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर सरफेस ऑफ वाटर में एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाएंगी। तो फर्स्ट इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही आ जाती है। देन आ जाती है इसकी सेकंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है कि अगर तो हम कोई भी इक्विपमेंट है जैसे किक बोर्ड्स हैं या स्विम बार्स हैं, किसी भी टाइप की एक्वेटिक डिवाइसेस जो हैं उनको हम यूज़ करेंगे अगर सरफेस पे, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम वही इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अंडर वाटर। ठीक है, तो अगर हम इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अंडर वाटर, क्योंकि अंडर वाटर में वो सारी फोर्सेस आ जाती हैं। सरफेस टेंशन के अलावा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके अलावा बियोंसी एक्ट कर रही होती है। तो बियोंसी की वजह से आपको पता है कि वो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स होती है जो कि अपवर्ड पुश करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट लाइट हो जाता है, लाइटनेस आ जाती है उसके अंदर, तो वो लाइट वेटेड हो जाता है। इसलिए अगर हम इक्विपमेंट को सरफेस पे परफॉर्म करेंगे तो सरफेस टेंशन की वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम अंडर वाटर करते हैं। तो बियोंसी के एक्ट की वजह से वो जो इक्विपमेंट या फिर कोई भी एक्वेटिक डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके वो लाइट वेटेड हो जाती हैं। ठीक, तो ये बेसिकली इसकी टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी हाइड्रोमैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स को एंड सेंटर ऑफ बियोंसी को। अब तक आप कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।